2025 चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया के सबसे बेस्ट पेसर, द थर्ड फास्टेस्ट पेसर टू रीच 200 विकेट्स इन ओडीआईज और तो और वर्ल्ड कप के क्रूशियल मैचेस के बेस्ट परफॉर्मर मोहम्मद शमी अब इंडिया की स्क्वाड में इंक्लूड तक नहीं हो पा रहे। काफी इंटरव्यूज में मोहम्मद शमी ने कहा कि वो फिट है, मगर सिलेक्शन कमिटी उन्हें सिलेक्ट ही नहीं करना चाहती। आई मीन 200 प्लस विकेट्स इन टेस्ट्स एंड ओडीआईज, लेकिन फिर भी इंडियन टीम से एक्सक्लूडेड। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस एंड व्हाट इज द सिलेक्शन कमिटी इवन थिंकिंग? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। किसी भी फास्ट बॉलर का करियर इंजरी से भरा होता है। मोहम्मद शमी का भी करियर कुछ इसी तरह रहा है। 2013 में डेब्यू करने के बावजूद मोहम्मद शमी सिर्फ 64 टेस्ट मैचेस, 108 ओडीआईज और 25 टी20आई खेल पाए हैं। लेकिन इतने कम मैचेस के लिए रीजन सिर्फ इंजरी ही नहीं बल्कि टीम सिलेक्शन भी है। अगर हम शमी की लास्ट टेस्ट मैच देखें तो वो उन्होंने 2023 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट WTC फाइनल के टाइम पर खेली थी। इसके अलावा शमी ने लास्ट ओडीआई भी 9 मार्च 2025 को खेली थी। इस हिसाब से शमी ने पिछले 7 महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला ही नहीं है। He has been consistently ignored and excluded. Recently भले ही शमी को इंजरी हुई थी, बट कुछ ही टाइम में शमी ने कई इंटरव्यूज में कहा कि वो फिट है और वो इंडिया के लिए खेलने के लिए एक्साइटेड है। 2024-25 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भी शमी को टेस्ट स्क्वाड में इंक्लूड किया जा सकता था, मगर सिलेक्टर्स ने उन्हें इंक्लूड नहीं किया। अजीत अगरकर का मानना था कि शमी फुल्ली फिट नहीं है। इसी को काउंटर करते हुए शमी ने इंटरव्यू में ये तक कहा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन किसको अपडेट देगा, क्या करेगा। वो उनकी बात है कि उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। शमी का मानना है कि उन्हें जानबूझकर टीम से एक्सक्लूड किया जा रहा है। हालांकि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि एक बार फिर से वो सिलेक्टर्स की आंखों में आए और टीम में सिलेक्ट हो पाए। इनफैक्ट रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में भी शमी showed he was fit and he picked up 15 wickets in 93 overs across 3 matches. शमी के इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की स्क्वाड में इंक्लूड नहीं किया गया। इस एक्सक्लूजन पर शमी के कोच मोहम्मद बदरुद्दीन का कहना है कि सिलेक्टर्स को शमी को इंक्लूड नहीं करने के लिए फिटनेस का एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब ये प्रूव हो चुका है कि शमी को डिलिबरेटली और इंटेंशनली एक्सक्लूड किया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो बात तो सही है। जहां हर्षित राणा को तीनों फॉर्मेट्स में जगह मिल सकती है, तो मोहम्मद शमी को एक कमबैक क्यों नहीं मिल सकता, राइट? लेकिन अगर हम BCCI सिलेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो शायद यंग टीम बनाना चाहते हैं जो उन्हें आने वाले 5-6 साल में अच्छे रिटर्न्स दे सके। मोहम्मद शमी इज करंटली 35 years old और वही हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और बाकी दूसरे पेसर्स 23 से 25 साल के आसपास है। दूसरा रीजन एक ये भी हो सकता है कि शमी इंजरी प्रोन है और उनकी एज के चलते उन्हें रिकवर करने में काफी टाइम लग सकता है, जबकि अर्शदीप और हर्षित कंपैरेटिवली जल्दी रिकवर हो सकते हैं। So I guess the BCCI selectors are planning for the future from right now, and that's why they might be ignoring Mohammad Shami. What do you guys think? क्या मोहम्मद शमी को 2027 टेस्ट साइकिल या तो 2027 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखना चाहिए, or else the BCCI should focus on youngsters? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates. Thank you so much for watching. We'll see you in the next one.